हम लोग ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं अपना ब्रेन 9 to 10% तक यूज कर पाए थे, और हम सिर्फ 3 से 4% यूज करते हैं। ये ऐसा ऐसा हम सब मानते हैं कि चमगादड़ ब्लाइंड होते हैं। ये भी बिल्कुल ही 100% गलत है। अब हम बात करेंगे तीसरे मिथ की। अगर आप गीले बालों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको सर्दी या जुकाम हो जाएगी। ऐसा हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह लोग हमें बताते रहे हैं। कि वेलकम टू माय चैनल इन्फो संगम। आज हम कुछ ऐसे कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो हमें लगता है सच है, बट वो पूरी तरह से गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स हैं। हम लोग ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि हम सिर्फ 10% यूज करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं अपना ब्रेन 9 to 10% तक यूज कर पाए थे, और हम सिर्फ 3 से 4% यूज करते हैं। ये ऐसा है, हमारे एक प्रचलन है कि हम 3 से 4% ही यूज करते हैं, जो कि 100% गलत है। हमारा ब्रेन जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेंट्रल पार्ट। अलग अलग काम के लिए डेजिग्नेटेड है। वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करना किसी और पार्ट का काम है, इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करना दूसरे पार्ट का काम है। तो यानी हमारा ब्रेन 100% फंक्शनल होता है। ये अलग बात है कि किसी एक टाइम पे जो काम हम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड ही वो पार्ट एक्टिवेट होता है। जैसे कि देखिए, कुछ ब्रेन स्कैन्स में ये दिखाई दिया है। ब्रेन स्कैन्स करने पे ये पता चला है कि हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। इवन कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हमारे ब्रेन का लगभग 10% पार्ट काम कर रहा होता है। तो देखते हैं साइंस क्या कहती है इसके लिए। देखिए, ये साइंटिफिक american.com की वेबसाइट है। ये कहती है कि when we are simply at rest and thinking we may be using only 10%। यानी जब हम सिर्फ सोच रहे हैं, अदरवाइज we use virtually every part of the brain, that the brain is active almost all the time। क्योंकि ब्रेन हमारा कभी सोता नहीं है। Americans believe that we only use 10% of brain। ये 2013 का सर्वे था, जो कि बिल्कुल गलत है। बट दिस इज जस्ट अ मिथ। ये एक मिथ है जो हम लोग सभी मानते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि हमारा ब्रेन जो है 100% फंक्शनल होता है। सिर्फ ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये एक साथ फंक्शनल नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन अलग अलग डेजिग्नेटेड है अलग अलग काम के लिए। तो जिस काम में इन्वॉल्व होते हैं हम, जो काम कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड पार्ट एक्टिव होता है, और अलग अलग टाइम पे पूरा ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट मिथ की। मिथ 2 है बैट्स आर ब्लाइंड। यानी बैट्स जो है, चमगादड़ जो है, ब्लाइंड होते हैं। ऐसा हम सब मानते हैं कि चमगादड़ ब्लाइंड होते हैं। ये भी बिल्कुल ही 100% गलत है। चमगादड़ की आंखें बिल्कुल हमारे जैसे होती हैं, दिन में वो हमारे जैसा देख सकते हैं, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर है, जिससे वो रात में भी चीजों को देख सकते हैं, और उसको कहते हैं इकोलोकेशन। ये देख लेते हैं, ब्रिटानिया की वेबसाइट है। ये कहती है कि हम अब तक उनको क्या मानते हैं, वैम्पायर्स मानते हैं चमगादड़ को, बैट को, बट उनके अंदर एक सुपर पावर होती है इकोलोकेशन। ये इकोलोकेशन देखिए काम कैसे करती है। However, there are well more than 1000 species of bats on the planet। प्लेनेट पे यानी 1000 स्पीसीज से ज्यादा है पाई जाती है, यानी वैरायटी है बैट की। एंड नन आर ब्लाइंड, यानी इनमें से एक भी ब्लाइंड नहीं है, यानी सबकी आंखें होती हैं। मेनी बैट स्पीसीज आर ब्लेस्ड विद लार्ज फुल्ली फॉर्म्ड, यानी लार्ज फुल्ली फॉर्म्ड आईज रिलाई ऑन आई साइट मेनली फॉर नेविगेशन। यानी वो मेनली आंख पे ही निर्भर करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। उनके पास एक स्पेशल पावर होती है रात में देखने के लिए। देखिए, bats also utilize eyes viewing across much broader distance and mark down cyclic pattern daylight darkness। Some bats manage to perceive polarized light। यानी कि हमारी नॉर्मल आंखों से भी ज्यादा अच्छी आंखें होती हैं उनकी। अब हम बात करेंगे जो उनकी रात में देखने वाली पावर होती है, जो हम इकोलोकेशन की बात कर रहे थे। ये हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। देखिए, व्हाट इज इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या है? इकोलोकेशन टू नेविगेट अराउंड हंट इन द नाइट। यानी रात में इकोलोकेशन का यूज करते हैं बैट्स। और ये काम कैसे करता है? द बैट एमिट हाई पिच साउंड, यानी बहुत हाई लेवल की साउंड निकालते हैं ये,
जो कि हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी रेंज क्या है सुनने की साउंड की 20 to 20,000 हर्ट्ज। कुत्ते जो होते हैं जब हम उनके पास से जाते हैं ना तो वो जग जाते हैं, क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम आवाज निकलती है और वो कुत्ते सुन लेते हैं और हम नहीं सुन पाते। तो ये अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग रेंज होती है। ह्यूमन की रेंज है, ये हमारे कानों की रेंज है 20 से 20,000 तक, और जो इससे भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की तेज आवाज होगी वो हमारे कान उसको सेंस नहीं करते हैं। तो बैट जो है इतनी उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाज निकालता है अपने मुंह से या अपनी नाक से, और उस साउंड वेव्स को उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आने में वो उसकी टाइमिंग नोट करता है। उससे वो ऑब्जेक्ट की हीट तक एब्जॉर्ब करता है, पता लगाता है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितनी दूर है, किस एंगल पे है, क्या उसकी स्पीड है, मतलब कितनी हाई एक्यूरेसी वाली उसकी ये साउंड वेव्स है। देखिए, फॉर द इको दे कैन इवेल्युएट साइज, वो साइज को इवेल्युएट कर सकता है, शेप को, यानी उस चीज की शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है ऑब्जेक्ट का, और ये इतना एक्यूरेट होता है ना कि ये ह्यूमन का अगर एक हेयर कमरे में पड़ा है और बैट अगर है तो वो ऑब्जर्व कर लेगा कि ये ह्यूमन हेयर है। इतनी बारीक चीज को भी, ये इतनी हाई टेक्नोलॉजिकल चीज है इकोलोकेशन। तो इसके पास एक सुपर पावर होती है, ना कि हम इसको आगे से वैम्पायर कहेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे मिथ की। हमारा थर्ड मिथ है, यू कैच अ कोल्ड यू गो आउटसाइड विद द वेट हेयर। अगर आप गीले बालों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको सर्दी या जुकाम हो जाएगी। ऐसा हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह लोग हमें बताते रहे हैं कि ठंड में गीले बालों की वजह से हमें कोल्ड हो जाता है। क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल गलत है। हमें कोल्ड होता है वायरस से, ना कि कोल्ड से। यानी बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो उससे हमें कोल्ड नहीं होगा। उससे होगा क्या, हमारा जब कोल्ड में प्रॉब्लम क्या होती है, कोल्ड होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारा, और इसको वीक होने की वजह से हम जो है ज्यादा प्रॉन टू वायरस हो जाते हैं, प्रॉन टू डिजीज। और जिसकी वजह से ये वायरस तो अगर हमारे आसपास अवेलेबल है और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमें कोल्ड हो जाएगा। तो देखते हैं साइंस क्या कहती है। ये देखिए साइट है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स की। Scientists in England found that being chilled does not increase the possibility of catching cold। यानी कि बाहर चिल्ड होने की वजह से हमारे कोल्ड होने की पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ती है। क्योंकि कोल्ड कैसे होता है, कोल्ड तो होता है वायरस से, इट इज कॉल्ड बाय वायरस, मोस्ट कॉमनली राइनो वायरसेस। ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। तो कोल्ड क्या है, वायरस की वजह से होता है, ना कि कोल्ड की वजह से। हमें कोल्ड, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि कोल्ड होने के कारण वायरस है, ना कि गीले बाल या बाहर की ठंड। तो आपको ये मिथ्स कैसे लगे, क्या आपको ये पहले से पता थे? अगर आपको यूजफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।